नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। आप यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बहराइच से। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के खेटिया हमीदपुर गांव में वनकर्मी समेत 8 लोगों को घायल करने वाला तेंदुआ अब तक पकड़ा नहीं गया है। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अधिकारियों को आशंका है कि तेंदुआ केले के खेतों और घनी झाड़ियों में छुपा हुआ है, इसलिए कैमरों और कॉम्बिंग अभियान के जरिए उसकी निगरानी की जा रही है। प्रभावित इलाकों में वन विभाग ने पिंजरा लगाकर पहरा बढ़ा दिया है और ग्रामीणों से अकेले खेतों की ओर से न जाने की अपील की है। तेंदुए के हमले के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच के बोंडी थाना क्षेत्र के नंदलवल में ओवरलोड बालू ट्रकों से क्षतिग्रस्त सड़कों के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रोजाना गुजरने वाले ओवरलोड ट्रकों से सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सूचना पर एसडीएम परिवहन विभाग के अधिकारी और सपा विधायक आनंद यादव मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बहराइच के मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में जहरीले सांप के काटने से 6 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार बच्ची रात में सो रही थी, तभी सांप ने उसे डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गाँव में शोक का माहौल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बच्ची है। लड़की है। हाँ। क्या नाम है? आराध्या। आराध्या। उम्र कितनी होगी? 6 साल। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई इसकी? सांप काटा था। क्या कर रही थी बच्ची? सोए थे कहाँ? आंगन में। अच्छा, तो कैसे आप लोग जान पाए क्या हुआ इसको? चिल्लाने लगे तब जानता है। किस गांव का मामला है? मधवापुर। मधवापुर थाना मूर्ति है। मूर्तिया। हाँ। बच्ची का नाम क्या बताया था? आराध्या। आराध्या। पिता का नाम क्या है? दीपक। दीपक। उम्र? 28। बच्ची की उम्र? 6 साल। बच्ची है। हरदोई के कछुना थाना क्षेत्र के समोधा गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से फल विक्रेता युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य घायल हो गए। हादसे के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए करीब 6 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर कई थानों की पुलिस और अधिकारी मौजूद रहे और एएसपी के निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। हरदोई से गुलफाम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिनांक 26/6/26 को कछौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोधा पर स्कॉर्पियो वाहन से हुई दुर्घटना में अरुण सन ऑफ राम खिलावन उम्र लगभग 24 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी चालक आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को तत्काल कब्जे में ले लिया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। दिनांक 26/6/26 औरैया के दिबियापुर क्षेत्र में मां के इलाज के लिए पैसे न जुटाने पाने से परेशान 22 वर्षीय युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन के बाद मां की हालत गंभीर हो गई थी और आगे के इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। आर्थिक तंगी, बीमार पिता और 2 बहनों की शादी की चिंता से युवक टेंशन में था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूर्व मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद और मामले की जांच का भरोसा दिया। औरैया से अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर के बिलासपुर में प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी की सुरक्षा व्यवस्था
का संयुक्त निरीक्षण किया। नगरपालिका, अग्निशमन विभाग और पुलिस अधिकारियों ने संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और सुरक्षा इंतजाम और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालना करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी संस्थानों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हर कदम दुरुस्त रहनी चाहिए। रामपुर से राहुल दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश असलम पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के अनुसार असलम चोरी का माल और अवैध तमंचा लेकर जा रहा था। रोकने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल असलम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी, अभी कुछ दिन पूर्व बाउंड्री क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में एक असलम नाम का व्यक्ति जो 25,000 रुपये का इनामी था और गैंगस्टर का वांछित भी था, उसको पुलिस मुठभेड़ के साथ बाउंड्री पुलिस और एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसके 2 साथी वहां मौके से फरार हो गए थे, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी और एसओजी की टीम भी लगी थी। उसमें से एक का नाम फिरोज जानकारी भी हो गई थी, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था और वो दर्जनों मुकदमों में चोरी के मुकदमे उस पे थे और कई मुकदमों में वांछित भी चल। बिहार के समाज सेवी भरत भूषण तिवारी की मौत के विरोध में बहराइच में हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की। भगवान परशुराम मंदिर से रामपुरवा चौकी तक निकले मार्च में लोगों ने हथियारों को सजा दो, भारत को न्याय दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने घटना को कथित फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। परशुराम सेवा संस्थान और परशुराम सेना प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च में विभिन्न सामाजिक संगठनों और कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष असीम राजा ने प्रेस वार्ता कर जौहर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का आयकर पंजीकरण रद्द हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी का पंजीकरण रद्द नहीं किया गया है। इसके बावजूद लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। असीम राजा ने दावा किया कि संस्थान के खिलाफ चलाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है और इसे जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। वहीं इस मामले में प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। केस अभी भी पेंडिंग है, तो इतनी तो ज्यादती हो रही है। यही सूरत हाल ये मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ करना चाह रही है प्रशासन और शासन के कोई बहाना करके इसमें ताले डाल दिए जाए। जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या डेलीगेशन जौहर यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री से मिलेगा इस बात को लेकर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसके लिए जो भी मुमकिन हो सकता है वो किया जाएगा। और मैं रामपुर के आवाम से भी ये अपील करना चाहूँगा। रामपुर नगर पालिका में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर पीएम स्वनिधि महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने और डिजिटल लेन देन अपनाने वाले पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेले में बैंकों द्वारा ऋण वितरित और ऑनलाइन ऋण आवेदन और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम में नगर पालिका, डूडा और विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। अयोध्या से खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने गबन के आरोपी तिन्नू यादव के स्वर्गद्वार स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही मामले से जुड़े अनुकल्प मिश्रा के घर भी पुलिस ने रेड कर साक्ष्यों की तलाश की। पुलिस टीम दोनों ठिकानों पर दस्तावेज और अन्य अहम सबूत जुटाने में लग रही है और मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है। अयोध्या से मोहम्मद जसीम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर निरुपमा सिंह ने खिलाड़ियों को संतुलित आहार, प्रोटीन, विटामिन, हाइड्रेशन, रिकवरी डाइट और पर्याप्त नींद के महत्वपूर्ण
महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक खिलाड़ी के लिए उसकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत पोषण योजना आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों ने खेल पोषण से जुड़े सवाल पूछे, जिनका वैज्ञानिक तरीके से समाधान किया गया। कुलपति मेजर जनरल दीप अहलवावत ने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिक पोषण को बेहद जरूरी बताया। मेरठ से गणेश राय की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीतापुर के मिश्रिक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्येष्ठ माह के अंतिम शनिवार पर धार्मिक कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजक अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के नेतृत्व में हुआ, जिसका उद्देश्य जन सेवा और सामाजिक समरसता का संदेश देना रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में रवि विश्वकर्मा, वीरेंद्र सिंह, आशीष तिवारी, मुकेश, शैलेश, शशि, गीता, सीता, प्रीति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कासगंज के पवरसरा नई बस्ती में 25 वर्षीय राहुल की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मौत हो गई। परिजनों ने राहुल की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतक के भाई और बेटे ने आरोप लगाया है कि घटना सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरे पास कल फ़ोन आया था मेरे छोटे भाई विवेक का, कल शाम 7 बजे के इस तरह से भैया आप वहाँ पहुँचो, कासगंज पहुँचो, इस तरह से कोई मतलब घटना हो गई है भैया के साथ। तो मैं वहाँ पर जाकर जब कासगंज पहुँचा तो मैं कासगंज एक पवसरा है वहाँ पर पहुँचा था। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने वहाँ मुझे रास्ते में कुछ लोग मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे भाई हमें वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा था आप अब आए हो, आपके भैया की हत्या तो सुबह ही कर दी गई थी, आपको सूचना मिली है। तो हमने कहा कि हमें अभी सूचना मिली है। हम तो जब हमें सूचना मिली तब हम आए। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक। कार्तिक, क्या हुआ था आपके पापा के साथ? मेरी मम्मा ने कुछ लड़के बुलाए थे, उनने तार गरम करके पकड़ के अंदर ले गया और उसी के इंजेक्शन लगा के फांसी पे टांग दिया। पुलिस आई थी बाद में? हाँ, एम्बुलेंस भी आई। सीतापुर में जिला महिला चिकित्सालय से प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने फीता काटकर अभियान की शुरुआत की और बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इसके बाद उन्होंने मातृ सुरक्षा केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को अभियान पूरी जिम्मेदारी से संचालित करने के निर्देश दिए और अभिभावकों से 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक आवश्यक पिलाने की अपील की। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समदर और मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर सुनीता कश्यप सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हापुड़ से खबर आ रही है, जहां हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बंखंडा गांव में भारत डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। जांच के दौरान विभाग ने 2 क्रीम, 1 दही और 1 रिफाइंडिंग का कुल 4 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए। वहीं क्रीम, दही और पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग ने नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि संबंधी डेयरी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आ रही है, जहां अतरौली क्षेत्र स्थित मां शीतला हॉस्पिटल पर पथरी के गलत ऑपरेशन से महिला की मौत का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि इलाज के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए लेने के बावजूद महिला की हालत बिगड़ती गई और अलीगढ़ रेफर करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लापरवाही, फर्जी तरीके से अस्पताल संचालन और बिना योग्य डॉक्टर के इलाज करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल को सीज करने की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि पहले भी अस्पताल में ऐसी घटनाएं हो चुकी है और फिलहाल परिजनों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।